एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने से पहले सभी लोग बचाव कैप्सूल में निकल गए थे, लेकिन तभी उसमें अचानक आग लग गई। आरव कप्तान ने अपनी सूझबूझ से आग को नियंत्रित किया और कैप्सूल को सुरक्षित धरती पर उतार दिया। जैसे ही वो बाहर निकला और उसने आसमान की ओर देखा, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर उठी। दूर अंतरिक्ष में चुड़ैल सेरेना अपनी सितारा शोषण विद्या से धीरे धीरे धरती की सारी रोशनी और ऊर्जा खींच रही थी। ये सारी शक्ति एक ब्रह्मांडीय सुरंग से गुजरकर निक्स ग्रह तक जा रही थी। सैकड़ों साल पहले की भीषण लड़ाई में निक्स ग्रह पूरी तरह से उजड़ चुका था। वहां के लोग अब अंधेरे में जीने को मजबूर थे, पथरीली जमीन से नमी छानकर जैसे तैसे जिंदा रहते थे। उनके दिलों में स्टार फोर्स के प्रति बदले की आग जल रही थी, क्योंकि वही कभी उनके विनाश का कारण बने थे। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सेरेना एथेरा ग्रह पर पहुंची, जहां से उसने एक प्राचीन कंगन निकाला। कंगन पहनते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई, लेकिन वो दूसरे कंगन की तलाश में नाकाम रही। उसे ये नहीं पता था कि दूसरा कंगन धरती की एक लड़की अनाया के पास था। अनाया इसे अपनी परिवार की धरोहर मानकर पहनती थी। अचानक जब कंगन सक्रिय हुआ तो अनाया को रोशनी को हथियार में बदलने की शक्ति मिल गई। सेरेना ने अपने कंगन को एक गर्जन हथौड़े से टकराया, जिससे अंतरिक्ष में एक विशाल प्रकाश छलांग दरार बन गई। ये घटना आरव कप्तान की नजरों से नहीं बच पाई। उसने तुरंत अपनी टीम स्टार फोर्स को जांच के लिए भेजा। जैसे ही आरव और लारा उस दरार के पास पहुंचे और उसे छुआ, उसी क्षण धरती पर मौजूद अनाया भी उस ऊर्जा में फंस गई। तीनों एक क्वांटम उलझन में फंसकर समय और स्थान बदल बैठे। कुछ देर बाद जब सब अपनी अपनी जगह पर वापस आए तो स्टार फोर्स ने सिल्वा गार्ड से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि सेरेना अपनी युद्ध नौका पर लौट चुकी है और ग्रह के शासक से शांति संधि करना चाहती है। जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे, कैप्टन रेयन अपने साथी ड्रैगोनिस के साथ वहां पहुंच गया। गश्ती सैनिकों ने उन्हें देख लिया और हमला करने वाले ही थे कि अचानक अनाया फिर से क्वांटम उलझन से वहां आ गिरी। एक सैनिक उस पर हमला करने ही वाला था कि ड्रैगोनिस ने छलांग लगाई और उस छोटे हमलावर को एक ही बार में निगल लिया। इस अफरातफरी में अनाया का कंगन फिर सक्रिय हो गया। उसने प्रकाश ऊर्जा टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और सीधे अपने घर के बैठक कक्ष में पहुंच गई। घबराकर वो अपने परिवार को सब समझाने लगी, लेकिन वे तो बिल्ली के साथ खेलने में व्यस्त थे। तभी अचानक ड्रैगोनिस के पेट से एक तेज गरजने की आवाज आई और उसने उल्टी करके 2 सैनिकों को बाहर उगल दिया। वे अभी भी जिंदा थे और अंदर से संघर्ष कर रहे थे।